जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। मजे में। बहुत ही जबरदस्त सीरीज हम शुरू करने वाले हैं और 60 दिन 7 मैराथन का आज होने वाला है पहला दिन। बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने। मैथ्स के क्लास में भी आप उसी तरीके से प्यार दोगे। इंग्लिश में बहुत जबरदस्त सपोर्ट रहा आप लोगों का। सुबह के सेशन में बहुत जबरदस्त सपोर्ट था और अभी अनिल सर की क्लास में तो आप लोगों ने तबाही मचा दी। अब तबाही मचाने की बारी है मैथ्स की क्लास में, ठीक है। तो 60 दिन 60 मैराथन ये है क्या? जैसे कि 16 दिन 16 मैराथन था, 30 दिन 30 मैराथन था। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसके माध्यम से आप 60 दिनों में अपने कंप्लीट मैथ को कवर अप कर पाएंगे, उस पर जबरदस्त प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और ये आपके सीजीएल और सीएचएसएल के नैया को पार लगाएगी। सिर्फ नैया को पार नहीं लगाएगी, आपको इंस्पेक्टर तक बनाएगी। इस बात को समझ लीजिए। तो सीजीएल सीएचएसएल 2020, ठीक है, 2021 60 दिन 60 मैराथन आज का पहला टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1 कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों, ठीक है। और इसके पहले चंद बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा, जरा इन बातों को ध्यान दें, ठीक। रोज जो ये क्लास चलेगी वो चलेगी 8:30 बजे। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले भाई। बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल आपको करवाएंगे और सभी के सभी प्रैक्टिस भी होगी। एक छोटी सी चीज मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, वो है मेरा स्कोर कार्ड। अब आप इस स्कोर कार्ड को देखकर बस एक मोटिवेशन ले सकते हो कि अगर मैं इंस्पेक्टर बन रहा हूं, अगर मैं सीजीएल में चयनित हो रहा हूं एक इंस्पेक्टर के पद पे, ऑल इंडिया रैंक हमारा आ रहा है, तो उसके पीछे की कहीं ना कहीं मेरी मेहनत है, ठीक। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि अगर आप भी इंस्पेक्टर बनने के सपने रखते हो, आप भी इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो आपको भी कम से कम इससे बेहतर स्कोर लेकर आना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने सीजीएल 2019 के अपने स्कोर की बात करूं तो प्री में स्कोर 180, बहुत ज्यादा नहीं, 190 195 नहीं, लेकिन हाँ 180। उसके बाद अगर मेंस में बात करें तो 227, इंग्लिश में बात करें तो 185। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे तो इसमें प्री में मेरा मैथ में 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50। बात करते हैं सीएचएसएल का, तो सीएचएसएल का भी पेपर मैंने दिया था, उसमें भी स्कोर 185 प्री में। और डिस्क्रिप्टिव की बात करोगे तो 76 नंबर, जो कि सबसे हाईएस्ट स्कोर होता है डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है। 75 70 80 इस तरीके से जो होते हैं वो सबसे हाईएस्ट स्कोर होते हैं। तो रीजन आपको दिखाने का स्कोर कार्ड ये है कि आपको भी इसी तरीके से मेहनत करना है ताकि आप ऑल इंडिया रैंक तक पहुंच पाओ। इस बात को ध्यान रखो दोस्तों। तो मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना, और मेहनत करते करते जो है अपने आप को इंस्पेक्टर के काबिल बनाना है। 7 दिन 7 मैराथन में हम आपको ऑफिसर बना के रहेंगे, इतना हम सपना लेकर आए हैं और आपको ऑफिसर बनाना है हमें किसी भी हाल में, ठीक। ये 7 दिन 7 मैराथन में क्या होगा, तो सभी क्लासेस चैप्टर वाइज होंगी, बीच बीच में आपके मॉक टेस्ट भी मैं करवाऊंगा। उसके अलावा लेटेस्ट क्वेश्चन जितने टीसीएस ने पूछे हैं, जितने टीसीएस ने लेटर क्वेश्चन पूछे हैं, सारे के सारे होंगे हमारे और सभी लेवल के क्वेश्चन होंगे। जैसे आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से करेंगे लेकिन हाई लेवल तक हम पहुंचेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी बात जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो जिंदगी का हमेशा मेरा उसूल होता है, ठीक है। एक बार खुद से पढ़ लो, फिर मैं बताऊंगा आपको। एक बार खुद से पढ़ लो, जो मैंने कोट लिखा है वो आप खुद से पढ़ लो एक बार, आपको शायद और मोटिवेशन मिले और फिर और मजा आए हम इस सेशन के आगाज को कर पाए, ठीक है। तो एक बार जो है आप खुद से पढ़ो एक बार, क्या लिखा है बताओ। स्क्रीनशॉट लेके रख लो भाई। सुबह शाम उठते बस इसी बात को देखनी है, सुबह शाम, ठीक है। पढ़ लीजिए, ठीक है। अपनी मंजिल को भुलाकर, ठीक है, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाके दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा, ठीक। तो इसी तरीके से आपको मेहनत करते रहना है भाई, और कह दो किस्मत को कि अगर तेरे में दम है तो मिटा के दिखा दे जो मेरी किस्मत में है। मेरी किस्मत में अगर ये भारत सरकार द्वारा कस्टम में जाना है ना, अगर मेरी किस्मत में यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जाना है ना, तो है दम तो मिटा के दिखा दे मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या पढ़ना होता है? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट से असल में आपके आते हैं 2 सवाल, ठीक है। कितने सवाल आते हैं दोस्तों? तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कुल मिलाकर आपके परीक्षा में चक्रवृद्धि ब्याज से आते हैं 2 सवाल प्री में, ठीक है। और मेंस में अगर हम बात करें तो कम से कम 3 से 4 सवाल रहते हैं। तो हमें इन सवालों को कैसे हल करना होता है, अब अगर मैं आपको बात करूं, ठीक, तो आपके 2 टॉपिक ऐसे हैं प्री में जिनके लेवल काफी ज्यादा हाई हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हो गया वो हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरा हो गया हमारा एवरेज। इनमें जो आजकल सवाल आते हैं ना, वो पुराने पैटर्न पर नहीं आते। इनमें जो सवाल आते हैं वो थोड़े से आते हैं कैलकुलेटिव, और इन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस का हमें तोड़ जानना पड़ेगा कि हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे। आपको 5 मंथली पूछता है, 7 मंथली पूछता है, ब्याज पूछेगा खतरनाक वाला। तो इस तरीके के सवालों को अगर हमें टैकल करना है तो हमें उनके सही मेथड को सीखना पड़ेगा, सही अप्रोच को सीखना पड़ेगा, तभी हम ऐसे सवालों को सेकंडों में बना पाएंगे।
ठीक। तो इस सीरीज में जो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास होगी आपकी, उस सीरीज में मैं आपको टीसीएस के हर नए सवाल से रूबरू कराऊंगा। जितने मेथड होंगे उनको पूरा का पूरा बताएंगे आपको। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करवा देंगे, ताकि अगर आपके पेपर में एक भी सवाल आता है तो आप उसको छोड़ो ना। ऐसा बच्चों के अंदर एक मिथ हो जाता है कि भैया देख कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आएगा तो उसको छोड़ के आना। आप दूसरों से ये बात बोलोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर सवाल आ गया तो सबसे पहले करके आना। ठीक है, ये काम हम करने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम बेसिकली पूरे के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो है एक रेशियो मेथड, और दूसरा हो जाएगा दोस्त मेरा सक्सेसिव मेथड। ठीक है, क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या नहीं है वो सभी बातों को जानेंगे, लेकिन अगर हमें हल करना है तो हम इन दो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एक हो गया रेशियो और दूसरा हो गया सक्सेसिव। ठीक। ट्री मेथड भी एक होता है, लेकिन ट्री मेथड के बिना ही मैं आपको सारे सवालों को हल करना सिखा दूंगा। ठीक है, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा, छोटा से छोटा क्वेश्चन होगा, चाहे वो एमटीएस का होगा, चाहे वो आपके जीडी का होगा, या फिर अगर बात करो सीजीएल के मेंस का, तो सभी सवालों को हम इन्हीं दो माध्यम से कर सकते हैं। अब चूंकि एक बात को समझो, आप जैसे रेट के बारे में बात करते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट बिना रेट के तो निकलता है नहीं। जैसे मानो कि आप किसी साहूकार के पास गए पैसा लेने, ब्याज लेने गए। ठीक है, आपने अपने जो है चौधरी जी से कहा, जो आपके यहाँ के साहूकार होते हैं जिनसे आप पैसा लेते हो, बोलते हैं कि कैसे ब्याज का क्या रेट चल रहा है। तो 10%, 12%, 15%। तो ये जो टका वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे भाई, ठीक है, सीआई में जैसे अगर मैंने कहा 10%, इसका मतलब रेट हो गया हमारा 10%, यानी 100 रुपए पर हमें 10 रुपया का ब्याज देना पड़ेगा। अगर मैं 20% की बात करूं, इसका मतलब ब्याज का दर कितना होगा? 20% होगा। तो जनरली जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपको दो तरह के रेट दिख रहे होंगे। एक रेट वो होगा जो इंटीजर होगा, और दूसरा रेट वो होगा जो बट्टे में होगा, जैसा कि आपने प्रतिशत में देखा है। इंटीजर वाला रेट कौन सा होता है? जैसे मानो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो 1% हो गया, 2% हो गया, 3% हो गया। ठीक है, जितने भी इंटीजर, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, जो हमारी गिनती में है। और दूसरा हमारा हो जाता है बट्टे वाला। बट्टे वाला दोस्त क्या हो जाता है? बट्टे वाला जैसे आपने देखा होगा, 16 सही 2/3%, 11 सही 1/9%, ठीक, 12 सही 1/2%। तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं? हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने कंसेप्ट में क्लैरिटी रखना पड़ेगा। जब भी हमारे पास बट्टे वाला कोई भी रेट आएगा, तो हम इस्तेमाल करेंगे रेशियो मेथड का, और जब भी हमारे पास इंटीजर का कोई भी रेट आएगा, तो हम इस्तेमाल करेंगे सक्सेसिव मेथड का। पूरे के पूरे चक्रवृद्धि ब्याज के हाई से हाई लेवल क्वेश्चंस को हम आपको दो मेथड से करवा देंगे, जो कि आपको कहीं भी किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए इस सेशन को बड़े ध्यान से देखेंगे, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही प्यार से शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, तभी पूरा बात समझ में आएगा आपको। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ब्याज के दर, जैसे मानो कि मैंने कहा 2% का रेट है, 5% का रेट है, 50% का रेट है, या फिर 16 सही 2/3% का रेट है, 11 सही 1/9% का रेट है। तो जो ये रेट होता है, इसमें सवाल को पढ़ते ही हमें क्लैरिटी आ जाना चाहिए कि भैया अगर ऐसा रेट देगा तो सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसा रेट देगा तो रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चे के मन में आएगा कि भाई साहब, हम इसमें से सक्सेसिव मेथड है क्या? हमने तो पढ़ा ही नहीं। रेशियो मेथड है क्या? हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो वो हम आपको पढ़ाएंगे। जब हमने जिम्मा पूरा मैथ खत्म कराने का आपका लिया है, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे, उसकी चिंता मत करो। फिलहाल बस मुझे जो आपको क्लैरिटी देनी है, वो आपको ये देनी है कि आपको अगर ऐसा कोई भी रेट दिख जाए, तो आप पहले निश्चय कर लेना कि कौन सा मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, बचपन में जितनी चीजें पढ़ते थे ना, उन सबको भुलाकर मेरी क्लास को देखना। बचपन में जो आपके गुरुजी पढ़ाते थे, अमाउंट बराबर, ठीक है, अमाउंट बराबर P इंटू 1+R/100 का पावर T, बस यूं समझ लो, इसको छोड़ के दुनिया की सारी बातें पढ़नी है, लेकिन इसको नहीं पढ़ना। इसको नहीं पढ़ना, इसको छोड़ के दुनिया की सारी बातें कहनी है। अब यहाँ पर जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मानो कि मैंने 100 रुपए ब्याज दिया, 100 रुपए जो है पैसा मैंने उधारी पर दिया है, दो लोगों को दिया है। एक हमारा मुन्ना है और दूसरा हमारा मुन्नी है। ठीक है, एक हमारा मुन्ना है और दूसरा हमारा मुन्नी है। अब मुन्ने को जब हम पैसा देते हैं तो 10% पर देते हैं, और मुन्नी को भी पैसा देते हैं तो 10% पर देते हैं। लेकिन मुन्ने को पैसा हम साधारण ब्याज पे देते हैं, और मुन्नी को पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पे देते हैं। ठीक, तो बात करते हैं अगर पहले साल की दोस्त, तो पहले साल में मुन्ना जो पैसा लेगा 100 रुपया, उसका 10% उसको ब्याज देना होगा। और 100 का 10% कितना होता है? तो बोलोगे सर 10 रुपए। तो पहले साल का मुन्ना का ब्याज कितना आएगा? 10%। ठीक
ठीक है। दूसरे साल मुन्ना का ब्याज कितना आएगा तो बोलोगे सर 100 का 10% यानी 10 रुपए। तीसरे साल मुन्ना का ब्याज कितना आएगा 10%, यानी जब भी आप किसी से पैसा उधारी लेकर आते हो, ठीक है, या आप ब्याज पर पैसा लेते हो, और अगर आप साधारण ब्याज पर पैसा लेते हो तो हर साल का आपका ब्याज समान होता है, हर साल का ब्याज आपका समान होगा। लेकिन वही पैसा अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज पर लेकर आते हो तो आपका ब्याज कितना लगेगा, तो पहला ब्याज लगेगा 100 का 10%, वो हो जाएगा 10 रुपए। दूसरा ब्याज आपको पता है क्या लगेगा, दूसरा ब्याज आपको इस 100 का 10% यानी 10 रुपए लगेगा, और साथ में इस ब्याज का भी 10% लगेगा, यानी 10 का 10% एक हो गया, तो आपका ब्याज 11 रुपए लगेगा। अगर हम तीसरे साल की बात कर ले दोस्त, तो तीसरे साल में हमें जो ब्याज मिलेगा वो 100 का 10% होगा, यानी 10 रुपए, ठीक है। और उसके अलावा पिछले 2 सालों में जितने भी ब्याज हैं, पिछले 2 सालों में जितने भी ब्याज हैं उनका भी 10 और 10%, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ब्याज आएगा कुल मिलाकर 12.1 आएगा, ये जो ब्याज होगा ये 11 रुपए। तो हमने इसी बात को सीखा, हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये सीखा कि यहाँ पर ब्याज जो है हर साल अपने आप का सेम होता है, साधारण ब्याज सेम होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज में अगर पहले साल का ब्याज 10 रुपए है तो दूसरे साल का ब्याज अपने आप का 11/10 हो जाएगा। 10 का 11/10 11 होता है, फिर 11 का 11/10 कितना होता है, तो 12.1 होता है। यानी हमने सीखा यहाँ पर जो ब्याज है वो बहुत तेजी से भाग रहा है। कैसे भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, ठीक। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आपको दो तरीके से ब्याज दिया जाता है, एक आपको मूलधन पर भी ब्याज मिलता है, और दूसरा जो है आपको ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। और यही परिभाषा होती है किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज हमें साफ लफ्जों में समझाता है कि देखो हमारा जो ब्याज होगा, दोबारा से सुन लो, नोट डाउन करना है, कॉपी पेन में नोट डाउन कर लो, कि प्रिंसिपल पर भी हमें ब्याज मिलेगा और साथ में ब्याज पर भी हमें ब्याज मिलेगा, और तब हम जाकर कहलाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज। इसलिए अगर आप समझ सको तो आप परिभाषा समझो, चक्रवृद्धि है यानी वो पूरा का पूरा घूम रहा है, ठीक है। पैसे पर भी ब्याज मिल रहा है, देखो 100 का भी 10% 10 आ रहा है, और साथ में इस 10 का भी हमें 10% मिल रहा है। इसी के माध्यम से हम सवालों को कर पाएंगे, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले हम सीखते हैं रेशियो मेथड। बहुत आसान है, बस ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप अटेंड करो, समझो रेशियो मेथड होता क्या है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल, बहुत ही प्यारा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, क्या क्या हमें पढ़ना होता है वो समझ लो। अगर रेशियो मेथड को शुरू करने के पहले सीआई में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस टर्म्स होते हैं, और वो टर्म्स क्या क्या होते हैं एकदम जीरो लेवल से मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल शब्द। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बोलोगे सर प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सर मूलधन। दूसरा हमारा हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, दूसरा हमारा हो जाता है सर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं सर, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर स्पेलिंग या मात्रा में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हो तो माफ करेंगे, उसके लिए भावनाओं को समझेंगे। और तीसरा जो हमें पढ़ना होता है वो होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है सर, मिश्रधन होता है, जो आपने पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से साधारण ब्याज वाले टॉपिक में, ठीक। चौथा जो होता है वो होता है हमारा रेट, यानी ब्याज का दर, ठीक है, आप इसको दर भी कह सकते हो। और पांचवा हो जाता है सर टाइम। टाइम का मतलब हो गया हमारा समय, ठीक है। जितना भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है या जो भी इसमें बातें में पढ़नी है, ये इन्हीं 5 टर्म्स का इस्तेमाल करके होगा। इसके अलावा और कहीं पर भी कोई भी दूसरा टर्म नहीं आने वाला है, ठीक है। प्रिंसिपल यानी जो पैसा आप किसी से उधारी लेते हैं वो आपका मूलधन कहलाता है। आपने किसी से 200 रुपए उधारी लिया, 500 रुपया उधारी लिया, 1000 रुपया उधारी लिया, तो वो आपका मूलधन हो गया। यानी वो धन, वो मूलधन जिस पर आपका ब्याज चलेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, उस मूलधन पर जितना का आपको ब्याज देना है वो क्या कहलाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तीसरा हो गया आपका अमाउंट। क्या होगा कि जब आपने कोई पैसा किसी से लिया है और उस पर कुछ रुपए का ब्याज चढ़ गया है, जैसे मानिए आपने किसी से 100 रुपए उधारी लिए और 30 रुपए का उस पर ब्याज हो गया, तो 130 जो हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया मिश्रधन। उसी को हम कहते हैं अमाउंट। यानी इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो आपका ये अमाउंट होता है ना माय डियर, ये अमाउंट जो होता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल प्लस सीआई, यानी प्रिंसिपल में हम ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। चौथा हो गया हमारा रेट। यही सारा का सारा खेल जो है ना ये रेट का है, इसको पकड़ के लपेट दो बस। अगर आप बात करोगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, तो सारा गेम करने वाला ये रेट है, यही रेट सबसे ज्यादा गेम करता है,
ठीक है, समझ में आ गया बात। तो रेट जो हो गया वो क्या हो गया, उस दर पर जिस दर पर आप पैसा देते हो। जैसे मानो अगर मैंने 20% रेट कहा, यही रेट को समझने की देरी है। अगर मैंने मानो किसी को कहा कि 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 20% का बट्टा कितना होता है, 1/5 होता है। यानी हम किसी को ये बात कहना चाहते हैं कि 5 रुपए पर हमें जो ब्याज मिलता है वो 1 रुपया मिलता है। 5 रुपये पर जो ब्याज मिलता है 1 सालों में वो कितना मिलता है, 1 रुपया मिलता है। और जो लास्ट हो जाता है वो हो जाता है टाइम। टाइम का मतलब हो गया समय। आप उस पैसे को कितने सालों तक देना चाहते हो, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक। पहले शुरुआत में जो हम सवालों को करेंगे वो हम करेंगे बेसिक सवाल। फिर धीरे 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 जो है आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपका रेट में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो क्या करोगे, और आपका जो टाइम में चेंज हो जाए तो क्या करोगे। जैसे कि दोस्तों एक दिल से बात मैं आपको बताता हूँ, समझना। आप लोग अभी बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फ्रेशर होंगे, और बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले से पढ़ रखा होगा। लेकिन आप लोगों को एक बात जो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि देखना, जब आप प्रीवियस ईयर की किताब को लगाना 2011 से लेके 2018 तक, तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन मिलेंगे बहुआ सवाल मिलेंगे, जहां पर आपको 2 सालों का ब्याज, 3 सालों का ब्याज, अमाउंट अमाउंट आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अब के जब आप सवाल लगाओगे ना, तो सारा का सारा गेम यहाँ से स्टार्ट होता है, टाइम से। और टाइम से कैसे स्टार्ट होता है, सारा लोचा यहीं से होता है। यहीं पर टाइम जो है ना और जो रेट है, ये दोनों मिलकर आज के समय में बहुत बड़ा गेम कर रहे हैं। ठीक है, कैसे गेम कर रहे हैं, पहले हमें वार्षिक रूप से ब्याज पूछा जाता था, अर्धवार्षिक रूप से पूछा जाता था, अब हमें 5 मंथली, 7 मंथली, 9 मंथली पूछा जाता है, और यहीं पर हो जाता है बहुत बड़ा गेम। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे ये चीजें बदलेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये 5 टर्म होते हैं पूरे के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में, और इन्हीं 5 टर्म्स के जो सहारे है पूरा का पूरा टॉपिक निर्धारित है। अब इन 5 टर्म्स में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमने जैसे कहा कि पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट को आप 2 मेथड से कर सकते हो, रेशियो और सक्सेसिव। रेशियो कहाँ लगाना है, जहां हमारा रेट पट्टे में दिया गया होगा, और सक्सेसिव कहां पर लगाना है, जहां हमारा रेट इंटीजर में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रेशियो मेथड की। अब रेशियो मेथड से हमें अगर इस सवाल को हल करना है तो हम क्या करेंगे। ठीक, जैसे मानो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके पास प्रिंसिपल 1000 रुपए है। ठीक है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% का है, और आपका समय जो है वो 2 सालों का है। आपको ब्याज बताइए, आपका ब्याज कितना होगा। और दूसरा सवाल होगा मेरा कि आप अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना होगा। जिन्हें दोस्त पहले से आता है, ठीक है, वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और जिन्हें नहीं आता वो चुपचाप ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आप लोगों का ध्यान चाहिए, जो आप लोग जो है पूरा अटेंशन देकर इस क्लास को देखो और सीखो। तो हमने आपसे क्या कहा, देखो रेशियो मेथड का फंडामेंटल क्या होता है और रेशियो मेथड से सवालों को कैसे हल करते हैं। रेट आपका दिया गया होता है ना, तो स्टेप नंबर 1 जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, स्टेप नंबर 1 होता है कि रेट को आपको बट्टे में बदलना है। जैसे रेट अगर आपका 10% दिया गया है, तो इसको आप बट्टे में बदलो, तो बोलोगे सर ये 1/10 हो गया। रेट को आप बट्टे में बदलोगे, क्या करोगे, बट्टे में बदलोगे, 1/10 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें एक जगह पर प्रिंसिपल लिखना होता है और दूसरे जगह पर अमाउंट लिखना होता है। P फॉर प्रिंसिपल, A फॉर अमाउंट। ठीक है, हम यहाँ पर क्या बातें कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि ये जो नीचे होता है ना, ये आपका प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, जितना पैसा आपने लिया होता है। और इसी 10 का 10% कितना आता है, 1। और ये जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। ठीक है, तो नीचे वाला मूलधन आ गया, ऊपर वाला क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो हम ये बात कहने की कोशिश करते हैं सामने वाले से कि देखो भैया, अगर हम 10 रुपया किसी से उधार लेते हैं, अगर हम किसी से 10 रुपया उधार लेते हैं, तो 10 में 1 का ब्याज लग जाता है, तो हमें उसको कितना रुपया देना पड़ता है, 11 रुपए। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो अमाउंट होता है बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी 10 में 1 का ब्याज लग जाएगा तो 11। ठीक, अब एक स्टूडेंट मुन्ना हमारा पूछेगा कि सर आप ये रेशियो लिख दिए, ठीक है, लेकिन हमें परीक्षा में कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी बार रेशियो को लिखना है, 1 बार लिखना है, 2 बार लिखना है, ये जो अनुपात आया है इस अनुपात को हम कितनी बार रिपीट करेंगे। तो हम बोलेंगे बेटा जितना समय दिया गया होगा ना, जितनी समय दिया गया होगा, अगर 2 साल दिया होगा तो 2 बार लिख देना, 3 साल दिया होगा 3 बार लिख देना, 4 साल दिया होगा 4 बार लिख देना। तो आप बोलोगे ठीक है सर समझ गए, यानी 1 बार रेशियो लिख दिया और एक और बार रेशियो लिख दो। तो बोलोगे सर 10 से 11 पहले साल का है कहानी ये, ठीक, और यहाँ पर 10 से 11 दूसरे साल का कहानी है, यानी ये मूलधन हमारा 100 से कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब यहाँ पर हर एक टर्म को हम समझेंगे,
हर एक टर्म को हम समझेंगे। यहाँ पर जो हमारा 100 आया, ये 100 क्या है, तो ये हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है। ये जो 121 आया, ये क्या है, ये हमारा अमाउंट है यानी मिश्रधन है। ठीक, और इन दोनों का जो अंतर होगा यानी 21 आएगा, वो क्या आएगा दोस्त मेरे, तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा। यही है रेशियो मेथड, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक, यानी 100 रुपए का हमारा अगर मूलधन है तो वो 21 रुपए का ब्याज लेके कितना बन जाता है, 121 बन जाता है। अब हमारे सवाल में क्या होगा कि हमें इन तीनों में से कोई भी एक मान दे दिया गया होगा। या तो हमारा एग्जामिनर प्रिंसिपल दे सकता है, या हमारा एग्जामिनर अमाउंट दे सकता है, या हमारा एग्जामिनर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे सकता है, और तीनों में से किसी भी एक का मान देके आपके बाकी दोनों का मान पूछेगा। जैसे यहाँ पर देखो, उसने आपको प्रिंसिपल दे दिया है और यहाँ प्रिंसिपल है कितना, 1000। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर आप बोलेंगे सर हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो 1000 रुपए। यहाँ कितना दिया गया, 1000 रुपए। ये 1000 कितने का मान है सर, जितने का मान होगा दोस्त, सीधा का सीधा उसको नीचे लिखेंगे, बोलेंगे सर ये 100 का मान है। और आपको पहले क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, तो सीआई का मान बोलोगे। हमको ब्याज निकालना है, ब्याज कितना यूनिट है, 21 यूनिट है, तो 21 से गुना करेंगे। ये जितने का मान होगा उतना नीचे लिखेंगे, और जिसका पता करना होगा उससे गुना करेंगे। आप काटोगे तो आ जाएगा सर 210 रुपए। बात करते हैं यहाँ पर अमाउंट के बारे में, तो सेम तरीके से बोलोगे 1000 रुपया का सामान था, 210 का ब्याज लगा, तो 1210 हमारा क्या हो गया, अमाउंट हो गया। इस तरीके से हम सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात। वीडियो को लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक शेयर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलिए आ जाइए, हमने कहा प्रिंसिपल हमारा 2000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा 5% का है। ठीक है, प्रिंसिपल 2000 के जगह पर मान लीजिए हमने कह दिया 400 रुपए है, रेट हमारा 5% है, समय हमारा 2 साल है। आप मुझे बताइए कि ब्याज जो आएगा वो कितना आएगा। बहुत ही सिंपल सवाल, एकदम बहुत ही प्यारा। प्रिंसिपल 4%, 400 हो गया, मूलधन 400 हो गया, रेट 5% हो गया, समय 2 साल हो गया, ब्याज कितना होगा। प्रीवियस ईयर का हर सवाल मैं आपको करवाऊंगा, उसकी चिंता मत करो। पूरी की पूरी पीपीटी मैं प्रीवियस ईयर की लेके आया हूँ। एमटीएस का क्वेश्चन देखो मिलेगा आपको, सीएचएसएल का क्वेश्चन मिलेगा आपको। जितने भी सवाल है एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं। उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। एक से एक हाई लेवल के प्रश्न है, लो लेवल के प्रश्न है, सभी हैं। लेकिन उसके लिए पहले जो है हमें कंसेप्ट को बनाना बहुत ही जरूरी है। तो हमने यहाँ पर कहा भैया ब्याज कितना होगा, क्या बोलोगे सर। देखो सारा का सारा गेम ये रेट का होता है। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर देखो 5% लिखा गया है। 5% का बट्टा कितना होता है सर, 1/20। प्रतिशत में बट्टा कैसे बदलते हैं, तो प्रतिशत को बट्टे में बदलने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, कर दिया ना। फिर यहाँ पर लिखो प्रिंसिपल और यहाँ लिखो अमाउंट। ठीक, प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे 20 सर, और 20 में एक ज्यादा यानी कितना हो जाएगा, अमाउंट 21 हो जाएगा। इस रेशियो को हम कितनी बार लिखते हैं बताओ। इस रेशियो को जितना समय दिया गया है हम उतनी बार लिखते हैं। यानी समय अगर 2 बार है तो हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। वापस से एक बार और 20 और 21 कर देंगे। 20 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 400, और 21 का 21 गुना कितना हो जाएगा, 441। तो हमने यहाँ पर कहा सर ब्याज हमें कितना मिला, 41 हमें ब्याज मिला। अब देखो यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 400 यूनिट, और यहाँ प्रिंसिपल का मान कितना है, 400। यानी 400 का मान अगर 400 है तो ब्याज हमारा कितना कहलाएगा, 41 रुपए। यानी सीआई जो आएगा दोस्त कितना आएगा, 41 रुपीज। बहुत शानदार, बहुत ही खतरनाक, सभी का आंसर आ रहा है। और अमाउंट पूछा जाएगा तो कितना बोल देगा, 441। बस इतना ही है रेशियो मेथड। अब आप लोग देखिए कि आप लोग प्रीवियस ईयर के सवालों को कितने धाकर तरीके से जो है पूरा का पूरा आप लगा पाते हैं। ठीक है,